आप जब भी दुनिया में कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो बाधाएं आना स्वाभाविक है। भले ही वे बहुत कम समय के लिए रहें, लेकिन रहेंगी जरूर। तो किसी महान उपलब्धि को हासिल करने के दौरान रास्ते में आने वाली बाधाओं से कैसे निपटें? मन को सकारात्मक रखना आवश्यक है। कुछ समय के लिए राख आग को ढक सकती है, लेकिन एक बार जब वह उड़ जाती है तो आग ऊपर की ओर उठती है और चमकने लगती है। आप उसी आग की तरह हैं। आपको अपने भीतर उत्साह बनाए रखना होगा। देखें कि अतीत में आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वे सभी आईं और चली गईं। ऐसे भी समय आए जब आपने सोचा कि आप उनसे निकल नहीं पाएंगे, लेकिन आप सफल रहे। जान लें कि यह समय भी गुजर जाएगा और आपके भीतर इससे उबरने के लिए ऊर्जा और शक्ति है। अपने अतीत को समझने और देखने से आपको आत्मविश्वास मिलेगा। मान लीजिए कि आपको विश्वास नहीं है कि ये समस्याएं समय के साथ हल हो जाएंगी, तब समर्पण आपकी सहायता कर सकता है। समर्पण कमजोरी का प्रतीक नहीं है। वास्तव में केवल वे ही समर्पण कर सकते हैं जो सच में शक्तिशाली हैं। इसीलिए परमात्मा पर विश्वास रखें कि वह इससे आगे बढ़ने में आपकी सहायता करेगा। कई बार हम क्रोध और हताशा में कहते हैं कि मैं हार मान लेता हूँ, लेकिन अगर आप इसे बिना हताशा या क्रोध के और प्रार्थना की भावना के साथ कहें कि मैं इसे हल नहीं कर सकता, भगवान मेरी मदद करे, तो जान लें कि आपको मदद मिलेगी। विश्वास रखें कि आपसे बड़ी एक शक्ति है जो आपका ध्यान रख रही है और सहायता करने वाली है। मान लीजिए कि आप भगवान पर भी विश्वास नहीं करते, तो एक तकनीक यह है कि चंद्रमा को याद करें कि चंद्रमा की किरणें आप पर कैसे पड़ती हैं। थोड़ी देर चांद को देखें, मन शांत होने लगेगा। विचारों और समाधानों के उद्भव के लिए आपको मन को शुद्ध और विस्तृत रखने की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि जब आप मुसीबत में होते हैं तो दिमाग तुरंत गर्म होने लगता है। पहले दिमाग गर्म होता है और फिर क्रोध और हताशा आती है। यह सुनिश्चित करें कि मन में शीतलता हो
प्रकाश तो हो लेकिन गर्मी न हो। अगर आपको मन को शांत और उत्साही बनाए रखना मुश्किल लगता है तो दूसरा तरीका है यह जानना कि आप बहुत कुशल हैं। याद रखें, आपने कितनी समस्याओं का कुशलता से सामना किया है। जब मन कुशल होता है तो समस्याएं नहीं लगती। बच्चा कितनी कुशलता से पिता से अपनी बात मनवा लेता है और अपने तरीके से काम करवा लेता है। जब पिता सुनने को तैयार नहीं होते, जब नदी की राह में पत्थर होते हैं तो नदी बहना बंद नहीं करती, वह उनके ऊपर से चली जाती है। जब यह अपने मार्ग में इन चट्टानों से टकराती है तो और भी सुंदर लगने लगती है। अगर आप अपने भीतर साहस को जगाते हैं और कहते हैं चाहे कुछ भी हो मैं मुस्कुराता रहूँगा, तब आप देखेंगे कि आपके भीतर अद्भुत ऊर्जा उभर रही है और तब सारी समस्याएं गौण हो जाती हैं, वे आती हैं और गायब हो जाती हैं। जीवन को उसकी समग्रता में लें